बच्चों नमस्कार। मैं मोहम्मद शमसूल अंसारी जीडी गोयनका गया बिहार से कक्षा चौथी के लिए PT1 का जो आप लोगों का एग्ज़ाम होना है उससे संबंधित महत्वपूर्ण निर्देश और पुनरावृत्ति से संबंधित यह वीडियो बना रहा हूं। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे। सबसे सर्वप्रथम आप लोग यह जान लीजिए कि आपका पाठ्यक्रम जो है संज्ञा है और इसके अंतर्गत आपको वास्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे और प्रत्येक वास्तुनिष्ठ प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए होंगे, जिनमें से कि एक प्रश्न सही होगा, उस पर आपको एक विकल्प सही होगा जिस पर आपको सही का निशान लगाना रहेगा। ठीक है। प्रश्नों के प्रकार मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं और मेरे द्वारा आज संज्ञा में आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ाया गया है, ठीक है, वह आप लोगों को लिखित रूप से नोट्स प्रोवाइड करा दिया गया है। शाम तक आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों को वहाँ पर एक स्थान पर, ठीक है, संज्ञा के अंतर्गत मैंने क्या क्या पढ़ाया है वह आप लोगों को उदाहरण सहित उसमें परिभाषा और उदाहरण सभी कुछ है और यही नोट्स है जो मैं अभी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, यही नोट्स है। ठीक है। तो आप सभी लोग उसको ध्यानपूर्वक पढ़ करके और अपनी पुस्तक में जो अभ्यास कार्य दिया है उसको हल करने का प्रयास करेंगे। आपके प्रश्न जो हैं परिभाषा से भी बन सकते हैं, उदाहरण से भी बन सकते हैं। ठीक है। जैसे अभी देखिए, संज्ञा आपका पाठ्यक्रम है। ठीक है। संज्ञा की डिफिनेशन सभी लोग जानते हैं कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो प्रश्न बन सकता है कि आयुष क्या है? व्यक्ति का नाम है, वस्तु का नाम है, स्थान का नाम है। तो आप लोग जानते हैं कि व्यक्ति का नाम है। ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बन सकता है कि किसी व्यक्ति को क्या कहते हैं या प्राणी को क्या कहते हैं। ठीक है। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, पूछा जा सकता है संज्ञा के भेद कितने हैं। तो आप लोग के सिलेबस में सिर्फ व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक है, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक नहीं है। ठीक है। वैसे ही आगे देखिए, व्यक्तिवाचक के बारे में आप लोगों से पूछा जा सकता है, डिफिनीशन पूछा जा सकता है या फिर कोई उदाहरण दे करके पूछा जा सकता है कि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है अथवा नहीं है। ठीक है। या फिर जातिवाचक की परिभाषा पूछी जा सकती है। ठीक है। आप देख रहे हैं जातिवाचक की परिभाषा यहाँ लिखी हुई है। इसके बाद इसके कुछ उदाहरण भी यहाँ लिखे हुए हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। तो इन्हीं में से प्रश्न आपके आएंगे। आप लोग इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और जो मैंने आप लोगों को लिखित नोट्स आज प्रोवाइड कराया है, आज आप लोगों को मिल जाएगा, उसको आप लोग निश्चित रूप से पढ़िएगा पुस्तक पढ़ने के साथ साथ। ठीक है। तो एक बार मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। संज्ञा की डिफिनेशन मैं आप लोग को बता चुका हूँ, पुनः बताता हूँ कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक के अंतर्गत यह होता है कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु, स्थान का जहाँ पर बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, सचिन। ठीक है। और वस्तु का नाम, स्थान का नाम मैं बता चुका हूँ। जातिवाचक संज्ञा में हमने आपको बताया था कि किसी प्राणी, स्थान, वस्तु के संपूर्ण जाति या वर्ग का जिससे बोध होता है उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था शिक्षक, डॉक्टर, जानवर, आदमी आदि। भाववाचक, तो भाववाचक के अंतर्गत मैंने बताया था कि गुण, दोष या अवस्था का जब बोध होता है तो उसे क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। बहुत सारे उदाहरण भी बताए थे, बुढ़ापा, खट्टा, मीठा, अच्छा, बुरा, है ना। और भाववाचक में एक चीज़ और मैंने बताया था कि भाववाचक संज्ञा जो है क्या होते हैं, उसमें कुछ शब्दांश जोड़ करके शब्द को भाववाचक संज्ञा बनाया जा सकता है। जैसे मित्र का मित्रता हो गया, अपना का अपनापन हो गया, लड़का का लड़कपन हो गया और लाल का लालिमा हो गया। ठीक है। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो शब्द में कुछ शब्दांश जोड़ते हैं। जैसे मित्र है तो मित्रता हो गया, यह मेरे द्वारा बताया जा चुका है। तो यही आप लोगों का पाठ्यक्रम है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पुनः बता दे रहा हूँ कि अपने एग्ज़ाम की तिथि और समय आप लोग याद रखिएगा और समय से आप लोग लॉगिन करिएगा और अपनी परीक्षा को भली भांति जो है संपन्न करिएगा। पूर्णतः प्रयास करिएगा कि 30 में 30 क्वेश्चन आप लोग, 30 में 30 प्रश्न को आप लोग सफलतापूर्वक निशान लगाएं। ठीक है।
जितना अधिक प्रयास करेंगे, प्रश्न आप लोगों के ऐसे ही डेफिनेशन से, उदाहरण से ही बनेंगे सारे प्रश्न। तो आप सभी लोग घरों में रह करके प्रयास करें, सुरक्षित रहें, सावधान। नमस्कार, शुभ दिन।